नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। नए तेवर और नए अंदाज में हम आपके सामने हैं और हम सुनो यूपी में उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कृषि कानूनों की। कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के बैठे हुए 22 दिन गुजर गए, लेकिन अब भी इस आंदोलन के खत्म होने का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और भयंकर सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ सरकार इस आंदोलन को खत्म करवाने को लेकर मंथन में जुटी है। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 पन्ने का खुला खत लिखा। खत में कृषि कानूनों की खूबियां बताई गई हैं। तो 22 दिन का आंदोलन हो गया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री का जो खुला खत आया है किसानों के नाम, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, इसमें 2 कॉलम बताए गए हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है। लेकिन सवाल यह है कि जो बात किसानों को 6 यानी कि 5 दौर की वार्ता और 6वीं दौर की गृह मंत्री की वार्ता के साथ समझ में नहीं आई, क्या इस खत को पढ़ने के बाद किसान आंदोलन से वापस चले जाएंगे? क्या उनको ये बातें समझ में आ जाएंगी? कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया है कि एमएसपी जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के सभी का हित करने का प्रयास किया। पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। कृषि मंत्री ने आगे लिखा है कि आप विश्वास रखिए, किसानों के हितों में किए गए सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ किसान समूहों ने अफवाह और गलत सूचना फैलाई है, उन्हें दूर करना मेरा काम है। मैं एक किसान परिवार से आता हूं। और सीधे रुख करते हैं अविनाश तिवारी का। अविनाश, जिस तरीके से 22 दिन आंदोलन के बीत चुके हैं, अब कृषि मंत्री ने एक खुला खत लिखा है। इस खत का कुछ असर किसानों पर है? कुछ समझ में आएगा इससे उनको? आज देर शाम को गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने बीजेपी के सारे महासचिवों के साथ बैठक की। जिस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो तमाम सारे किसान संगठन ऐसे हैं जो कि इस बिल के पक्ष में है या जिनके अंदर थोड़ी बहुत शंकाएं हैं, उसके समाधान करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब इसके बारे में बताना है कि ये बिल उनके हित में है और उन्हीं के जो है पक्ष में है। और इसके साथ साथ जो विपक्ष प्रचार कर रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है, उसको भी एक्सपोज करना है। उसी के तहत कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी है जिसको उन्होंने तमाम सारे लोगों से अपील की है कि ये बिल उनके हित के लिए है और इस बिल से उनका जीवन बदलने वाला है, उनके जो फसलों का उत्पाद है वो बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से उन्होंने ये एक अपील की है। और इसके साथ साथ अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी जमीन पर उतरेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस नए कृषि कानून के बारे में समझाया जा सके और जो विरोध के स्वर ज्यादा उठ रहे हैं उसको कम करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल। क्या अविनाश, किसान संगठनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक आ पाई है इस खत को लेकर? देखिए, अगर अभी तक बात करें तो इस खत को लेकर किसान नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन जिस तरीके से जो किसान नेता दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ अब एक ही विकल्प है और एक ही उनका जवाब है कि तीनों कानून सरकार वापस ले, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। उनको न किसी की अपील से मतलब है, न कोई खत से मतलब है। यहाँ तक कि जो सरकार ने प्रस्ताव उनके पास भेजा था उसको भी उन्होंने नकार दिया है। तो जाहिर तौर से बात है कि अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो सरकार ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो तमाम सारे लोग हैं, जो तमाम सारे किसान संगठन है जो इस बिल के समर्थन में है या जो इस बिल के थोड़ी बहुत आशंकाएं रखते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करके उनको इस बिल का समर्थन लेने के लिए सरकार उन लोगों तक पहुंच रही है। शुक्रिया अविनाश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।